इस ऑडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे स्पेशली ब्रह्मचारी के लिए ही लिखा गया है। जैसे जो पुरुष ब्रह्मचारी हैं उनके लिए स्त्री को यहाँ पे बहुत खतरनाक बताया गया है, और जो स्त्री ब्रह्मचारिणी है उनके लिए पुरुष बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर यहाँ पे नारी के बारे में या पुरुष के बारे में ऐसे कोई बातें कही जाती हैं तो उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा जा रहा है। जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए विष क्या है। एक पुरुष ब्रह्मचारी के लिए नारी विष है और एक नारी ब्रह्मचारिणी के लिए पुरुष विष है। तो आइए आगे हम सुनते हैं। श्री स्वामी शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तर मणिमाला बहुत ही उपादेय पुस्तिका है। इसके प्रत्येक प्रश्न और उत्तर पर मनन पूर्वक विचार करना आवश्यक है। संसार में स्त्री, धन और पुत्र आदि पदार्थों के कारण ही मनुष्य विशेष रूप से बंधन में रहता है। इन पदार्थों से वैराग्य होने में ही कल्याण है। यही समझकर उन्होंने स्त्री, धन और पुत्र आदि की निंदा की है। स्त्री के लिए विशेष जोर देने का कारण भी स्पष्ट है। धन, पुत्रादि छोड़ने वाले भी प्राय स्त्रियों में आसक्त देखे जाते हैं। वास्तव में यह दोष स्त्रियों का नहीं है। यह दोष तो पुरुषों के बिगड़े हुए मन का है। परंतु मन बड़ा चंचल है, इसलिए सन्यासियों को तो स्त्रियों से हर तरह से अलग ही रहना चाहिए। जान पड़ता है कि यह पुस्तिका खासकर सन्यासियों के लिए ही लिखी गई थी। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सभी के काम की हैं, अतः उनसे हम लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन आदि संसार के सभी पदार्थों से यथासाध्य ममता का त्याग करना आवश्यक है। प्रश्न: हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है? उत्तर: विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। अब मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और उसके उत्तर भी साथ साथ में देता जाऊंगा। वास्तव में बंधा कौन है? जो विषयों में आसक्त है। विमुक्ति क्या है? विषयों से वैराग्य। घोर नरक क्या है? अपना शरीर। स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश होना। संसार को हरने वाला कौन है? वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान। मोक्ष का कारण क्या कहा गया है? वही आत्मज्ञान। नरक का प्रधान द्वार क्या है? नारी। स्वर्ग को देने वाली क्या है? जीव मात्र की अहिंसा। वास्तव में सुख से कौन सोता है? जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। और कौन जागता है? क्षमा कीजिएगा, यहां पे जो लिखा गया है नरक का प्रधान द्वार क्या है, नारी, पहले ही बता दिया गया है कि इसे सन्यासियों के लिए लिखा गया है, तो ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। इस बात को अन्यथा आप न लें। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां, परंतु जो जीती हुई हो तो वही मित्र है। दरिद्र कौन है? भारी तृष्णा वाला। और धनवान कौन है? जिसे सब तरह से संतोष है। वास्तव में जीते जी मरा कौन है? जो पुरुषार्थहीन है। और अमृत क्या हो सकता है? सुख देने वाली निराशा। वास्तव में फांसी क्या है? जो मैं और मेरापन है। मदिरा की तरह क्या चीज निश्चय ही मोहित कर देती है? नारी ही। और बड़ा भारी अंधा कौन है? जो कामवश व्याकुल है। मृत्यु क्या है? अपनी अपकीर्ति। गुरु कौन है? जो केवल हित का ही उपदेश करने वाला है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है वही। बड़ा भारी रोग क्या है?
हे साधु, बार बार जन्म लेना ही। उसकी दवा क्या है? परमात्मा के स्वरूप का मनन ही। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? उत्तम चरित्र। सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? अपना मन, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? कांचन और कामिनी। सदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है? वेद और गुरु का वचन। परमात्मा की प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं? सत्संग, सात्विक दान, परमेश्वर के स्वरूप का मनन और संतोष। महात्मा कौन है? संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अज्ञान नाश हो चुका है और जो कल्याण रूप परमात्म तत्व में स्थित है। प्राणियों के लिए वास्तव में ज्वर क्या है? चिंता। मूर्ख कौन है? जो विचारहीन है। करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है? शिव और विष्णु की भक्ति। वास्तव में जीवन कौन सा है? जो सर्वथा निर्दोष है। वास्तव में विद्या कौन सी है? जो परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली है। वास्तविक ज्ञान क्या है? जो यथार्थ मुक्ति का कारण है। यथार्थ लाभ क्या है? जो परमात्मा की प्राप्ति है वही। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो काम बाणों से पीड़ित नहीं होता। बुद्धिमान, समदर्शी और धीर पुरुष कौन है? जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त न हो। विष से भी भारी विष कौन है? सारे विषय भोग। सदा दुखी कौन है? जो संसार के भोगों में आसक्त है। और धन्य कौन है? जो परोपकारी है। पूजनीय कौन है? कल्याण रूप परमात्म तत्व में स्थित महात्मा। सभी अवस्थाओं में विद्वानों को बड़े जतन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। संसार से स्नेह और पाप नहीं करना तथा सद्ग्रंथों का पठन और धर्म का पालन करना चाहिए। संसार की जड़ क्या है? उसका चिंतन ही। समझदारों में सबसे अच्छा समझदार कौन है? जो स्त्री रूप पिशाचिनी से नहीं ठगा गया है। प्राणियों के लिए सांकल क्या है? नारी ही। श्रेष्ठ व्रत क्या है? पूर्ण रूप से विनय भाव। सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं है? स्त्री का मन और उसका चरित्र। सब लोगों के लिए क्या त्यागना अत्यंत कठिन है? बुरी वासना यानी विषय भोग और पाप की इच्छाएं। पशु कौन है? जो मूर्ख है। किन किन के साथ निवास और संग नहीं करना चाहिए? मूर्ख, नीच, दुष्ट और पापियों के साथ। मुक्ति चाहने वालों को तुरंत क्या करना चाहिए? सत्संग, ममता का त्याग और परमेश्वर की भक्ति। छोटेपन की जड़ क्या है? याचना। बड़प्पन की जड़ क्या है? कुछ भी ना मांगना। किसका जन्म सराहनीय है? जिसका फिर जन्म न हो। किसकी मृत्यु सराहनीय है? जिसकी फिर मृत्यु नहीं होती। गूंगा कौन है? जो समय पर उचित वचन कहने में समर्थ नहीं है। और बहरा कौन है? जो यथार्थ और हितकर वचन नहीं सुनता। विश्वास के योग्य कौन नहीं है? दुष्ट नारी। एक तत्व क्या है? अद्वितीय कल्याण तत्व। सबसे उत्तम क्या है? जो उत्तम आचरण है। कौन सा सुख तज देना चाहिए? सब प्रकार से स्त्री का सुख ही। देने योग्य उत्तम दान क्या है? सदा अभय ही। शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? क्रोध, झूठ, लोभ और तृष्णा सहित काम। विषय भोग से कौन तृप्त नहीं होता?
वही काम। दुख की जड़ क्या है? ममता नामक दोष। मुख का भूषण क्या है? विद्वता। सच्चा कर्म क्या है? सदा ही प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना नहीं पड़ता? भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन रूप कर्म। किसके नाश में मोक्ष है? मन के ही। किसमें सर्वथा भय नहीं है? मोक्ष में। सबसे अधिक चुभने वाली कौन सी चीज है? अपनी मूर्खता ही। उपासना के योग्य कौन कौन है? देवता, गुरु और वृद्ध। प्राण हरने वाले काल के उपस्थित होने पर अच्छी बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? सुख देने वाले और मृत्यु का नाश करने वाले भगवान मुरारी के चरण कमलों का तन मन वचन से चिंतन करना। डाकू कौन है? बुरी वासनाएं। सभा में शोभा कौन पाता है? जो अच्छा विद्वान है। माता के समान सुख देने वाली कौन है? उत्तम विद्या। देने से क्या बढ़ती है? अच्छी विद्या। निरंतर किससे डरना चाहिए? लोक निंदा से और संसार रूपी वन से। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है? जो विपत्ति में सहायता करे। और पिता कौन है? जो सब प्रकार से पालन पोषण करे। क्या समझने के बाद कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध विज्ञान, आनंद घन कल्याण रूप परमात्मा को। किसको जान लेने पर वास्तव में जगत जाना जाता है? सर्वात्म रूप परिपूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और कल्याण रूप परमात्मा का ज्ञान। सबके लिए क्या जीतना कठिन है? कामदेव। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? शास्त्र का खूब अध्ययन करके जो धर्म का पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। वह कौन सा विष है जो अमृत सा जान पड़ता है? नारी। शत्रु कौन है? जो मित्र सा लगता है? पुत्र आदि। बिजली की तरह क्षणिक क्या है? धन, यौवन और आयु। सबसे उत्तम दान कौन सा है? जो सुपात्र को दिया जाए। कंठगत प्राण होने पर भी क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए और कल्याण रूप परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। रात दिन विशेष रूप से क्या चिंतन करना चाहिए? संसार का मिथ्यापन और कल्याण रूप परमात्मा का तत्व। वास्तव में कर्म क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो। सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? संसार समुद्र में। यह प्रश्नोत्तर नाम की मणि रत्नमाला कंठ में या कानों में जाते ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और उमापति भगवान शंकर की कथा की तरह विद्वानों के सुंदर आनंद को बढ़ाएं।